प्रश्न 3, उस त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात करें जिसका पहला में है क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर एवं संगत आधार 16 सेंटीमीटर। क्या निकालना है यहाँ पे? शीर्षलंब यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र 1/2 गुना आधार 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई या शीर्षलंब, तो ऊंचाई कहें या शीर्षलंब कहें एक ही बात है। तो क्या क्या दिया हुआ है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144, तो यहाँ पे 144 लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के जगह पे। उसके बाद 1/2 गुना आधार कितना है? 16, तो आधार लिख लेते हैं 16 गुना ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है। ऊंचाई इस तरह लिख लेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, क्या निकालना है? ऊंचाई यानी शीर्षलंब ज्ञात करना है, ठीक है। ऊंचाई या शीर्षलंब कुछ भी कह सकते हैं। तो गुना में है तो देखिए इसको काट लेंगे, 2 × 16, 2 × 16। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? अतः ऊंचाई बराबर यानी शीर्षलंब बराबर क्या होगा? 144/8। 8 क्या है? ऊंचाई के साथ गुना में है, बराबर के दायां तरफ, तो 8 को बराबर के बायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 144 को 8 से भागा देना होगा, ठीक है। क्योंकि बराबर के दायां तरफ क्या है? 8, ऊंचाई के साथ गुना में है, तो 8 को इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी बराबर के बायां तरफ 8 को भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा? भागा में, यानी ऊंचाई बराबर हो गया 144/8। तो 144 को 8 से भागा दे देते हैं तो आ जाएगा, देखिए 8 × 1 8, 6 इधर गया 64 हो गया, यानी 8 × 8 64, यानी 18 बार में कट जाएगा 144 8 से, तो 18 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है और आधार सेंटीमीटर में, तो ऊंचाई क्या में आएगा? सेंटीमीटर में। तो त्रिभुज का शीर्षलंब कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 3 का पहला अभी हल कर रहे थे, अब दूसरा हल करेंगे। तो त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात करना है। दूसरा में क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल 584 वर्ग सेंटीमीटर एवं संगत आधार 36.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का शीर्षलंब को ऊंचाई भी कहते हैं, यानी शीर्षलंब और ऊंचाई दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है दूसरा में? 584 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 584 इसके जगह पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 584 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 गुना आधार कितना दिया हुआ है? 36.5 गुना ऊंचाई, यानी ऊंचाई निकालना है। तो आधार कितना दिया हुआ है? 36.5 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल 584 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा?
तो लिखेंगे अतः ऊंचाई बराबर 584 गुना 2 भागा 36.5। इस तरह लिख लेंगे। ये कैसे हो गया? तो बराबर के दायां तरफ देखिए, 2 क्या है, भागा में है, बटा में है यहाँ पे, तो इसको इधर करेंगे तो गुना में हो जाएगा। बराबर के दायां तरफ भेजेंगे 2 को तो, और 36.5 ऊंचाई के साथ गुना में है यहाँ पे, बराबर के दायां तरफ गुना में है 36.5, तो इसको इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे ऊंचाई बराबर 584 गुना 2 बटा 36.5। अब यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 584 गुना 2 गुना 10 बटा 365। दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो एक पे एक शून्य देंगे ऊपर में, यानी 10 गुना हो जाएगा 584 गुना 2 के साथ 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हटा दिए हैं। अब इसको काटेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 सते 35, 5 तिया 15, तो 5 से इस तरह काट लेंगे, 5 दूना 10 और 73 पचे 365। अब देखिए 73 से 584 को काट देंगे, यानी 73 से 584 को भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 73 से 584 को भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा, तो 73 से इसको काट लेंगे 8 बार में। अब यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 गुना 2 16, 16 दूना 32, यानी ऊंचाई आ गया 32 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना आ गया? 32 सेंटीमीटर। इसका उत्तर, यानी त्रिभुज का शीर्षलंब हो गया 32 सेंटीमीटर।